नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। किसान आंदोलन के समर्थन में आज तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन ने अपना मानव श्रृंखला का आयोजन किया था। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए तेजस्वी यादव बुद्धा स्मृति पार्क पहुंचे और यहां पर उन्होंने सरकार पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। यहां पर कई लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि कितना सफल मानती है मानव श्रृंखला का, क्या असर पड़ेगा आपके। दिल्ली में जो किसान आंसू गैस को बर्दाश्त कर रहे हैं, लाठियों को बर्दाश्त कर रहे हैं और मीडिया जो गोदी मीडिया एक परसेप्शन दिखा रही है कि किसान अब छोड़ के भाग रहे हैं, आंदोलन से भाग रहे हैं, मुझे लगता है कि ये श्रृंखला जो है उनको मजबूती प्रदान करेगी, उनके हौसले को और बुलंदी देगी कि नहीं, देश के अलग अलग जगहों से नौजवान, छात्र से लेकर के और किसान वर्ग से लेकर के आम नागरिक उनके साथ है और उन्हें अपने आंदोलन को, जो कि सच की का आंदोलन है, सही बात का आंदोलन है, कृषि कानून जो है वो जनता के विरोध में है, तो वैसे आंदोलन को जारी रखना चाहिए और उसकी जीत होनी चाहिए। तो मानव श्रृंखला की सफलता हम इसी तरह देखेंगे कि किसान वहाँ पे जो डटे हुए हैं वो और मजबूती से डटे रहेंगे। यहाँ दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, पता ही होगा 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कई सवाल उठाए गए सरकार के तरफ से। तो क्या लगता है कि किसानों को लेकर एक अलग तरीके से रूपरेखा तैयार की जा रही है पब्लिक को लेकर? देखिए, 2014 के बाद जब से ये सरकार आई है, ये एक एक करके धीरे धीरे सबको टारगेट कर रही है। एक दुष्यंत का गज़ल है कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। सरकार कह के आई थी कि सबको देंगे और बदला ले रही है सबसे। पहले छात्रों को टारगेट किया, विश्वविद्यालयों पे टारगेट किया, देशद्रोही करार किया विश्वविद्यालय के छात्रों को, अभी भी कर रहे हैं। उसके बाद उन महिलाओं पे देखिए कि अत्याचार कितने बढ़ गए हैं, बलात्कार कितने जघन्य मामले हो रहे हैं और बढ़ ही रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि आया था कि हम महिलाओं के साथ खड़े रहेंगे, वो किस तरीके से साथ में खड़ी है। उनके विधायक बलात्कार करते हैं और 70 दिनों तक, 270 दिनों तक उनसे पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाता है, कुलदीप सेंगर। तो हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो सबके साथ धीरे धीरे कर रही है। हमारे तमाम संस्थानों को, सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेच रही है, निजीकरण कर रही है। देश जो था आर्थिक तौर पे जो मजबूती से बढ़ रहा था विकास की ओर, उसकी जीडीपी को माइनस में ला दिया इन्होंने। और अब जो एकमात्र रास्ता बचा हुआ था, खेती, जो हमारी अर्थव्यवस्था को बचाए हुए था, इस विकट परिस्थिति में भी कृषि का फ़ायदा था, अब उस कृषि को भी ये जो है निजी हाथों में बेच देना चाहते हैं। आप समझिए कि कोरोना के दौरान, महामारी के दौरान जून में क्या आवश्यकता थी, आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो कानून था उसको ख़त्म करने की। कानून था कि कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक जो सामान होते हैं, आवश्यक जो दाल, धान, गेहूं, चावल हैं, उसको जमा करके नहीं रख सकता है। सरकार ने उस कानून को ख़त्म कर दिया। मतलब अब जिसके पास पैसे हैं वो जितना मन चाहे जमा करके रख सकता है और एक और आउट ऑफ स्टॉक कर देगा मार्केट में कि नहीं है चीज़ें, और ऑल ऑफ सडन जब 2 महीने बाद उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 10 रुपये का प्याज जब 80 रुपये हो जाएगा, तब 80 रुपये वो बेचेगा। तब आप समझिए कि जो मूलभूत चीज़ें हैं जिंदा रहने के लिए, चावल, दाल, आलू, सब्जी, ये ज़रूरी चीज़ें भी जनता नहीं अफोर्ड कर पाएगी, वो नहीं खा पाएगी। तो सरकार हमारे आम जनों के स्वास्थ्य के बारे में क्या सोच रही है, क्या विकल्प तलाश रही है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो सरकार, आपको भी लगता होगा कि तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और धीरे धीरे करके वो जिनका पेरेंट पार्टी जो उनकी है, आरएसएस की विचारधारा को पूरी तरीके से भारत में लागू कर देना चाहते हैं और एक एक करके वो मजबूती से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि योगी जी जो हैं किस तरीके से उर्दू के शब्दावली को जो है नकार रहे हैं, कह रहे हैं ये नाम अब ये नहीं रहेगा, ये नाम जो है मोहन हो जाएगा, दानिश जो है वो दिनेश हो जाएगा। ये क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था जो लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष जो हमारे संविधान के भीतर शब्द है, उन सब की तौहीन ये लोग कर रहे हैं। और इस तरीके से मुझे लगता है कि आप भी ये चीज़ें समझ रहे होंगे और हम लोगों की आपसे अपील रहती है कि मीडिया होते हुए आपकी जो चौथा लोकतंत्र का स्तंभ आपको माना जाता है, आप सही चीज़ों को दिखाइए, क्योंकि अगर देश बचेगा तभी आप भी बचेंगे, हम भी बचेंगे और आपका अगला जनरेशन आएगा, हमारा अगला जनरेशन आएगा, हमारे माता पिता हैं वो अच्छा जीवन जी पाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई थी, कितना सफल मानते हैं इसको? देखिए, मानव श्रृंखला जो है, जहाँ तक सरकार को एक चेतावनी है मानव श्रृंखला कि हम युवा, छात्र, नौजवान साथ हैं, एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर हम साथ खड़े हैं, सरकार के खिलाफ किसानों के साथ हैं कि कहीं ना कहीं आप देश को पूंजीपतियों के हाथों में देने जा रहे हैं और ये नियति नहीं है इस देश के लोगों का।
इस देश के लोग सदियों से शोषित रहे हैं और कहीं ना कहीं ज़रूरत है देश की जनता में एक आंदोलन लाने की कि वो जागरूक हों। और ये जागरूकता अभियान है कहीं ना कहीं, और सरकार को खुली चेतावनी है कि अगर आप किसानों की दमन रोकेंगे नहीं तो हम और भी ज़्यादा एग्रेसिव होंगे इस चीज़ को लेकर। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जितने किसानों ने शहादत दी है ना, उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और इस चीज़ को लेकर भी हम लोग एक हुए हैं। तो मैं आप लोगों से, मीडिया बंधु से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो मैसेज डिलीवर किया जाए सरकार को कि आप जाग जाइए, नहीं तो जनता जिस दिन जाग जाएगी तो आपका सत्ता परिवर्तन क्या, व्यवस्था भी परिवर्तन हो सकता है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर किसानों पर भी कई सवाल खड़े किए गए, सरकार की तरफ से कई तरह के आरोप भी लगाए गए। क्या इसको किस तरीके से देखते हैं आप? दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, दिल्ली में कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट है बहुत बड़ी। मतलब अभी मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है, पता ही सोशल मीडिया किस तरीके से काम कर रही है, किस दिशा में काम कर रही है, हम लोग से छिपा नहीं है। पूंजी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो जब हम लोग देखेंगे, हम लोग आम लोग जो देख रहे हैं, आम छात्र देख रहे हैं, उन लोगों को जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज बिल्कुल गलत है और गलत तरीके से डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरीके से सरकार चीज़ों को पेश कर रही है वो बस दमन की एक नीति है, आम लोगों को भ्रमित करने की एक साजिश है सरकार की। और कोई यहाँ अब 21वीं सदी का दूसरा दशक चल रहा है, अब लोग भ्रमित नहीं होने वाले हैं आपके किसी भी नीति से। अब आपका डाउनफॉल शुरू हो गया है और अब आप कितना भी दम लगा ले, अब कुछ होने जाने वाला है नहीं। लोग जाग चुके हैं, छात्र नौजवान जाग चुके हैं। विश्वविद्यालय को अभी तक बंद करके रखा है इसीलिए इन्होंने, है ना। आप एक तरफ सारे संस्थान जितने भी पब्लिक प्लेसेस है सबको ओपन कर देते हैं कोरोना के मतलब एवज में, और विश्वविद्यालय को नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब उद्देश्य क्या है सरकार की? आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सरकार चाहती क्या है, क्योंकि छात्र, युवा, नौजवान, शिक्षित युवा ही इस देश को कहीं ना कहीं एक नेतृत्व प्रोवाइड करेंगे, है ना। और सरकार यही चाहती है कि ये कहीं जाए नहीं, ये जो किसानों का संघर्ष है उसको दबा दिया जाए। तो जिस तरीके से लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसानों के समर्थन में जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं है समर्थन में। किसान आंदोलन को लेकर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। यहाँ पे कहना है सीधा कि मानव श्रृंखला एक चेतावनी है सरकार को, और इस मानव श्रृंखला के जरिए वो सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार किसानों को लेकर जो भी संशोधन करना है वो जल्द से जल्द करे। आप देखते रहिए द न्यूज़ बिहार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार। द न्यूज़ बिहार, खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको खबरों की हर जानकारी मिल सके।